नमस्कार दोस्तों। युद्ध, युद्ध और सिर्फ युद्ध। युद्ध कितना जरूरी है? क्या ये एक अनिवार्य दुविधा है? आज जिस दौर में हम संसार को देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो देखेंगी। युद्ध कोई नई चीज नहीं है। रामायण काल से लेकर महाभारत और युद्ध की एक पूरी श्रृंखला है। हमें वो सदी कोई याद नहीं जब युद्ध ना हुआ हो। लगता है ये एक बहुत जरूरी चीज है, अनिवार्य चीज है युद्ध। और युद्ध शांति के लिए। ऐसा कहा जाता है कि हर युद्ध के बाद शांति आती है, लेकिन ये बिल्कुल ही मिथ्या बात है। शांति आती है, थोड़ी देर के लिए आती है। अब युद्ध के कारण भी कई होते हैं। रामायण में युद्ध हुआ, एक आतताई रावण ने माफ कीजिएगा, सीता हरण किया, मां सीता को ले गए भारतीय परंपराओं के अनुसार, और अंगद को भी भेजा गया शांति के लिए, समझौते के लिए, लेकिन नहीं हुआ। हम महाभारत में देखते हैं तो भगवान कृष्ण स्वयं गए युद्ध को रोकने के लिए कि हमें पांडवों को यानी 5 गांव दे दो और भाइयों में युद्ध नहीं होना चाहिए। यानी पहली बात होती है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, फिर भी युद्ध होते हैं। अब कोई अड़ जाता है, किसी की ईगो आ जाती है। अब कई बार क्या होता है कि युद्ध इसलिए हो जाते हैं, कुछ शर्तें तोड़ दी जाती हैं। आज का एग्जाम्पल है यूक्रेन और रशिया का, जो बताया गया कि एक समझौता हुआ था, मिन्स्क समझौता, कि नेटो देश जो हैं वो रशिया की तरफ, नाटो अपना एक्सपेंशन नहीं करेगा, उधर नहीं बढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज जो ताजा युद्ध है, जिसकी नींव तो अक्टूबर में जो इजराइल के ऊपर मासूम बच्चों को, लड़कियों को, औरतों के साथ जो हुआ, बहुत दर्दनाक था। तो वहां पर माफ कीजिए, आज गला थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन ये युद्ध और शांति की बात जो है ना, बहुत जरूरी है करनी। हम सबको समझना चाहिए, युद्ध के बाद क्या शांति आती है या आएगी। तो हम बात कर रहे थे महाभारत के युद्ध की, रामायण की बात की, यूक्रेन में की बात हुई, इजराइल। देखिए, होता क्या है कि कुछ सच्चाइयों को देखना परखना बहुत जरूरी है। शायद ईरान ही एक ऐसा देश है, या और भी देश हो सकते हैं जिनके मन में हो, लेकिन वो बोलते ना हो कि हमें इजराइल को खत्म करना है। अब देखिए, किसी देश को खत्म करना है, क्यों करना है,
ये कोई राजनीतिक बात है या कोई धार्मिक बात है, मजहबी बात है कि भई अ, अब कई बातें हैं इसमें। लेकिन आज हम युद्ध की देखिए युद्ध की परिस्थिति आजकल मिसाइल, ड्रोन अब वो तीर कमान वाला तो हिसाब रहा नहीं और युद्ध के कोई नियम भी नहीं है अब। युद्ध का मतलब युद्ध है कि मुझे दूसरे को खत्म करना है। पर इतिहास गवाह है कि किसी को भी खत्म करना बहुत मुश्किल है। अगर हम ज्यूज की बात करें तो इतिहास बताता है कि करीब-करीब 1 डेढ़ हज़ार 2000 साल से उनके ऊपर रोमन एम्पायर ने, जर्मन्स ने, उनके ऊपर जो भी अत्याचार हुए अ, सब आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा और इतिहास इतना आज की स्थिति में कहना पड़ेगा कि बहुत ही गंदा है। तो सिर्फ बात ये आती है कि लगता ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसके पास ताकत है, वो दूसरे को खत्म करना चाहता है। अब ईरान की बात आ जाती है आज। ईरान क्योंकि जैसा कि कहा उन्होंने कि हम इज़राइल का नेस्तनाबूद कर देंगे, उसको ज़मीन से हटा देंगे। तो अब आप सोचिए जब कोई ऐसी बात करेगा तो युद्ध तो होगा। यहाँ पर भी जो बातें की जाती हैं कि ईरान से कहा गया भी आप अपना न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको बंद कीजिए या अगर शांतिपूर्ण करना है। उधर ट्रंप साहब अब बात ये भी हो रही है कि ये लड़ाई किसी कारण से नहीं हो रही, ये एक ईगो का क्लैश है। एक देश समझता है कि मैं एक देश को धरती से मिटा दूँगा। एक देश समझता है कि मैं तो मरूँगा, मुझे अगर मरना है तो मैं सबको लेके मरूँगा। लेकिन इससे हो क्या रहा है? क्या इससे शांति आ सकती है? मुझे तो लगता है नहीं। अगर आएगी भी तो अ, शायद कुछ वर्षों के लिए हो जाए। वैसे तो मुझे ओशो की बात याद आती है कि पिछले 5000 साल में ओशो जी ने कहा था, पिछले 5000 साल में करीब 3000 युद्ध छोटे-बड़े मिला के हुए हैं। लड़ाइयाँ, युद्ध जो भी कह लीजिए। यानी कि हर 1 डेढ़ साल, एवरेज डेढ़ साल की है। और ओशो के प्रवचन के हिसाब से वो जो डेढ़ साल का शांति है, वो बेसिकली नए युद्ध की तैयारी होती है। जैसे ईरान कहते हैं कि पिछले 40 साल से इस युद्ध की तैयारी कर रहा है। अब अगर हर कोई युद्ध करने के लिए तैयार है, तो शांति कैसे आएगी? और हर एक धर्म, हर एक मजहब हमें सिखाता है शांति। और शांति मुझे लगता है एक शब्द रह गया है शांति और जो असलियत है वो है युद्ध। और उससे भी बड़ा युद्ध है अंतर्मन का युद्ध। ये अंतर्मन की कह लीजिए या ईगो ही कह लीजिए ना कि मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। अब जैसे यहाँ भारतवर्ष में
बात होती है गजवाए हिंद, यानी कि हिंदुस्तान को हम अ, जो भी गजवा करके, यानी कि अब मोटिव ये नजर आता है कि एक कौम कहती है कि मुझे दूसरी कौम को खत्म कर देना है। अब बुरा ना माने अगर कि मुस्लिम्स कहें कि हिंदुओं को खत्म कर देना है, या कोई कहे हमें यहूदियों को खत्म कर देना है, कल हो जाए कि क्रिश्चियंस को खत्म कर देना है। कहाँ जा रहे हैं हम? मुझे याद है कुछ समय पहले, कुछ वर्षों पहले एक एक लहर चली थी, एक आंदोलन चला था कि ये जितने परमाणु हथियार हैं इन्हें खत्म किया जाए। लेकिन ऐसा हुआ भी नहीं, होगा भी नहीं शायद। तो इतना ही कहा जा सकता है कि जो असली जंग है वो युद्ध और शांति के बीच की जंग है। युद्ध यानी दिमाग, युद्ध यानी मैं, युद्ध मायने ईगो, और शांति यानी दिल, शांति यानी प्यार, शांति यानी सहयोग। अब कोई चाहता नहीं है। अच्छा, इसका एक कारण ये भी है, अब पढ़ाई आज की जो एजुकेशन है हमारी, उसमें क्या सिखाया जाता है? compete करो, आगे बढ़ो, दूसरे की टांग खींचो, उसे नीचे गिराओ और आगे बढ़ जाओ। तो सहयोग कहाँ रह गया? कंपैरिजन। देखो वो बच्चा कहाँ चला गया, देखो उसने कितनी बड़ी हवेली बना ली, मकान बना लिया। यानी एक कंपटीशन, हर स्टेप पे कंपटीशन है कि कोई तुमसे आगे ना निकल जाए। अरे भाई, कोई आगे निकल जाए या पीछे रह जाए, छोटी सी बात है। शतरंज के खेल में चाहे राजा रानी, हाथी घोड़े, खेल खत्म होने के बाद सबको एक डब्बे में बंद कर दिया जाता है, और एक डब्बा है मौत का। सबने चले जाना है। राम गयो रावण गयो, जाको बहु संसार। आप भी चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। अमेरिका में कई प्रेसिडेंट आए, कई चले गए। वक्त के हिसाब से चले जाएंगे। पर जब तक हम अपने अंदर के युद्ध को शांत नहीं करेंगे, शांति शायद मुश्किल है। मेरे जैसों की कईयों की उम्र हो चुकी होगी, लेकिन आने वाली जनरेशन्स के लिए, जापान जहां हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु बम गिराए गए, उस समय 1-1.5 लाख लोग स्वाहा हो गए, लेकिन उसके रेडिएशन का इफेक्ट, या रशिया में एक हुआ था कार्बोनिल, जो भी जगह मुझे याद नहीं, उसका जो इफेक्ट है वो आने वाली सदियों तक रहता है, आने वाली जनरेशन्स को भुगतना पड़ता है। शायद मुझे लगता है जो ये युद्ध करते हैं
इन्हें अपनी तो परवाह है नहीं, अपने बच्चों की भी परवाह नहीं है। तो अब इतना ही कहा जा सकता है, परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे। जो कि अब सद्बुद्धि की भी बात ऐसी है कि परमात्मा देता नहीं है, हमारे अंदर से ही आती है। तो इस युद्ध और शांति के दौर में इस बात को मैं विराम देता हूं, अपनी बात को। आप लोग विचार कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए। कहा जाता है कि जी मेरी बात से क्या होगा, नहीं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाकर, कहानी नहीं, एक एक तथ्य सुनाकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक समय था, एक ऐसी स्थिति थी जहां पर उस समय के, आज से कोई 2 ढाई 3,000 4,000 साल जब की भी बात है, उस समय के महान योद्धा, महान संत, महान समझदार लोग बैठे हुए हैं और एक नारी को खींचकर बालों से लाया जाता है और उस सभा में ऐसे धुरंधर योद्धा बैठे हैं कि एक गदा मार दें अगर जमीन पर तो जमीन फट सकती थी, और एक बाण छोड़ दिया जाए आकाश में तो आकाश फट सकता था। ऐसे लोग बैठे थे जिन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि जिस प्रतिज्ञा के बल पर उस समय का चलना और रुकना तय होता था। आप समझ गए होंगे, मैं महाभारत की बात कर रहा हूं। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह सब चुप हैं। एक आवाज उठती है जो कहती है, महाराज धृतराष्ट्र, जो यह हो रहा है इस सभा में, ये ना केवल अनैतिक है, जीवन के हर मूल्यों से बहुत नीचे की बात है ये। और वो विदुर उस सभा को छोड़कर चले जाते हैं। वो बात अलग है कि बाद में विदुर का प्रवेश दोबारा होता है और विदुर जैसा पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति उस समय पर, अगर वो उस एक आवाज, सिर्फ एक आवाज विदुर की, अगर वो भी नहीं उठती, तो मेरी मान्यता है कि उस युग का नाम द्वापर न होकर कलयुग होता। तो दोस्तों, एक आवाज युग की परिभाषा बदल सकती है। आप अपने कमेंट्स लिखिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रसन्न रहिए, शांति के मार्ग पर, शांति की सोच से अपने जीवन को शांत रखिए। धन्यवाद।